हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 द फर ट्री। तो फर का मतलब होता है देवदार और ट्री का मतलब होता है पेड़। देवदार का पेड़, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। आउट इन द वुड्स, आउट मीन्स बाहर, वुड्स मीन्स जंगल, जंगल से बाहर स्टूड ए नाइस लिटिल फर, बहुत ही एक छोटा सा प्यारा सा पेड़ जो है देवदार का पेड़ खड़ा था। द प्लेस, वो जगह, ही हैड वॉज वेरी गुड वन, जिस जगह वो पेड़ लगा हुआ था वो जगह बहुत अच्छी थी। द सन शोन ऑन हिम, तो सूर्य की जो पूरी पूरी किरणें जो एकदम से उसके ऊपर गिर रही थी। एज द फ्रेश एयर, सो जो फ्रेश एयर, एयर का मतलब होता है हवा और फ्रेश का मतलब ताज़ा। देयर वॉज इनफ, इनफ का मतलब होता है काफ़ी, वहाँ काफ़ी था। ऑफ दैट, सिर्फ ये उसके लिए काफ़ी था। एंड राउंड हिम ग्रू, और उसके जो इर्द गिर्द थे वो उगे हुए थे क्या, मैनी वेयर लार्ज साइड कॉमरेड्स, तो कॉमरेड्स का मतलब होते हैं जो उसके दोस्त जो है बड़े बड़े साइड में जो है लगे हुए थे। पाइन्स एज वेल एज फर्स, पाइन्स और फर के पेड़। बट द लिटिल फर, परंतु जो सबसे छोटा देवदार का पेड़ था, वांटेड सो वेरी मच टू बी ग्रोन अप बाय ट्री, ग्रोन मतलब बड़े होना, ट्री माने पेड़। हिज प्रेयर्स वर शून आंसर्ड, हिज माने उसकी, प्रेयर्स में से होती है प्रार्थना, और मीन्स थे, सुन माने जल्दी ही, उसकी प्रार्थना जल्दी ही उत्तर दिया। एंड ही ग्रू इनटू ए टॉल, और वो एक बड़े पेड़ के रूप में बदल गया। एंड मैग्निफिसेंट ट्री, मैग्निफिसेंट था शानदार, शानदार और बड़े पेड़ के रूप में जो है वो बड़ा हो गया। उसके बाद आगे है इन ऑटम, पतझड़ में। द वुड कटर्स ऑलवेज केम एंड फेल्ड सम ऑफ द लार्जेस्ट ट्री। इन ऑटम द वुड कटर्स, जो लकड़हारे थे, ऑलवेज, उनका मतलब होता है सदैव, कैम आते थे, वो अक्सर जो है जंगल में आते थे। एंड फेल्ड सम ऑफ लार्ज ट्रीज, फेल्ड मतलब गिरा, और जो है कुछ बड़े बड़े जो है पेड़ों को वो गिरा देते थे। दिस हैपेंड एवरी ईयर, ये घटना हर साल घटती थी। एंड द यंग फर, जो यंग फर ट्री था, दैट हैड नाउ ग्रोन, अब जो पेड़ था देवदार का वो बड़ा हो गया था। ट्रेम्बल्ड द साइट, और दूर से दिखाई देने लगा था। द कट ट्रीज वर लेड इन कार्ट्स, जो है जो पेड़ जो काट लिए थे उनको जो है छकड़ा गाड़ी के अंदर जो है उनको डाल करके, एंड हॉर्सेस ड्रैग्ड देम आउट ऑफ द वुड, और जो है घोड़ों के द्वारा जो उनको खींच करके बाहर निकाला जाता था। यानी लकड़ा क्या करते थे, पेड़ काटने के बाद उनको एक गाड़ी में लेते थे और उन गाड़ियों को जो है घोड़े खींचते थे। Where did they go to? Where did they go to? वे अब कहाँ जाएंगे? What became of them? अब उनका क्या बनेगा? In spring, in spring, spring का मतलब होता है बसंत, spring seasons, when the swallows and rocks, when the swallows and rocks, जो spring season उसके अंदर the storks came, storks आया, the trees asked them, उनसे पूछा, डोंट यू नो, क्या आप जानते हो, वेयर दे हैव बीन टेकन, वो उन पेड़ों को कहाँ ले गए हैं। एंड हैव यू नॉट मेट देम एनीवेयर, और आपको रास्ते में इनमें से कोई नहीं मिला। वन ऑफ द स्ट्रोक्स लुक्ड म्यूसिंग, तो वन ऑफ द स्ट्रोक्स, उनमें से स्ट्रोक म्यूसिंग करते हुए, नोटेड हिज हेड, अपना सिर लाया और सेड यस, हाँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। मसीह होता है सोचते, मसीह होता क्या होता है सोचते हुए। आई थिंक, मैं जानता हूँ। आई नो, आई मेट मैनी शिप्स, मुझे बहुत सी शिप्स मिली है। एज आई वॉज फ्लाइंग हेयर फ्रॉम इजिप्ट, जो मैं इजिप्ट देश से जो है वहाँ पे उड़ता, वहाँ पे जो है मैंने क्या है फ्लाइंग करते बहुत सी शिप्स को देखा था। ऑन द शिप्स, उन शिप्स के अंदर, वर द मैग्निफिसेंट मैट्स, जो उन शिप्स के अंदर जो है कुमदन यानी पेड़ लदे हुए थे। एंड दे स्मेल्ट ऑफर, और वो जो है उन जो है लकड़ी में किसकी खुशबू आ रही थी, फर के यानी देवदार पेड़ की खुशबू आ रही थी। व्हेन क्रिसमस कैम, जब क्रिसमस का ईव, जो क्रिसमस का त्यौहार आया, लिटिल क्वाइट लिटिल यंग ट्रीज वर कट डाउन, तो छोटे छोटे पेड़ों को भी काट दिया गया। दीज यंग ट्रीज, ये छोटे छोटे पेड़ पर लैड ऑन कार्ट्स, उन छोटे छोटे पेड़ों को भी क्या है गाड़ी में डाला गया। एंड द हॉर्सेस ड्रू देम आउट ऑफ द वुड, और जो है घोड़े उनको खींचते हुए जो है जंगल से बाहर ले आए। उसके बाद आगे, वेयर आर दे गोइंग टू, वे कहाँ जा रहे हैं। आस्क्ड द फर,
फर ने पूछा। वी नो हम जानते हैं, सर्प द स्पैरो, सर्प का मतलब है चींची करना, स्पैरो मतलब चिड़िया, चिड़ियों की जो बोलने का उसको हम सर्पिंग बोलते हैं। तो चिड़ियों ने चींची की आवाज़ करते हुए कहा, हम जानते हैं कि वे उन लकड़ियों को कहाँ ले गए हैं। वी हैव पेप्ड, हमने जाकर देखा, इन एट विंडोज़, खिड़कियों में से, इन द टाउन बिलो, यानी हमने जो नगर की खिड़कियाँ उनके से जा कर के देखा था कि वो उनको कहाँ ले गए। द ग्रेटेस्ट मैग्निफिसेंस वन कैन इमेजिन अवेट्स देम, द ग्रेटेस्ट मैग्निफिकेंस, तो सबसे बड़ी जो शान है, मैग्निफिकेंस शान है, वन कैन इमेजिन अवेट्स, उनकी क्या है कि इमेजिन्स है। वी सा देम प्लांटेड इन द मिडल ऑफ द वार्म रूम, हमने उनको प्लांट करते हुए, लगाते हुए देखा है इन द मिडल ऑफ द वार्म रूम, जो वार्म रूम्स हैं उनके अंदर, एंड डेकोरेटेड विद देयर मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स विद गोल्डन एप्पल्स, गोल्डन एप्पल्स के साथ डेकोरेटेड करते हुए, विद द गन ब्रेड, गन ब्रेड का होता है जिंजर ब्रेड, हमने जो है जिंजर ब्रेड के साथ विद टॉयज एंड मैनी अंडर लाइट्स, और बहुत सी सैकड़ों लाइट्स के था। उसके बाद आगे है एंड देन, और तब आस्कर द फर ट्री, फर ट्री ने कहा, व्हाट हैपेंड देन, तब क्या हुआ। वी डिड नॉट सी एनीथिंग मोर, हमने इससे आगे कुछ नहीं देखा। इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर था। देयर इज अ स्टिल बेटर थिंग टू क्रॉस द सी, ये जो है सबसे बढ़िया चीज़ है क्या, क्रॉस द सी, समुद्र को पार करने दे। क्राइड द ट्री रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग का मतलब होता है दोबारा खुश होते हुए, आनंद लेते हुए। व्हेन विल क्रिसमस कम, क्रिसमस कब आएगा। आई एम नो टॉल, आई एम नाउ टाल, टाल का मतलब लंबा, मैं अब लंबा हो गया हूँ। एंड माई ब्रांचेस स्प्रेड लाइक द अदर्स, और जो मेरी शाखाएं हैं वो भी फैल चुकी हैं। दैट वर कैरियड ऑफ लास्ट ईयर। रिजॉइस आवर प्रेजेंस, रिजॉइस का मतलब खुशी, आनंद जो है, अनुभूति की आनंद में खुश होते हुए। सेड द एयर एंड द सनलाइट, एयर और सनलाइट ने कहा। बट द ट्री डिड नॉट रिजॉइस एट ऑल, परंतु जो पेड़ था वो खुश नहीं हुआ था। ही ग्रू एंड ग्रू, बड़े से बड़ा होता गया। एंड वॉज ग्रीन इन बोथ विंटर, और जो सर्दी के जो ऋतु आई थी उसके क्या हुआ था, ग्रीन कलर यानी उसके पत्ते आ गए थे। एंड समर टुवार्ड्स क्रिसमस, क्रिसमस के जो है की तरफ। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट, ही वॉज वो था वन ऑफ द फर्स्ट, सबसे पहला। दैट वॉज कट डाउन, जिसे काट दिया गया, सबसे पहले उसी पेड़ को काटा गया था। किसको, जो पेड़ जो है खुश नहीं हुआ था। ही फेल टू द अर्थ विद ए साई, और वो हट के साथ धरती पर गिर गया। ही फेल इन शार्प पेन, और उसे बड़ा तीखा दर्द हुआ उसको। ही कुड नॉट थिंक ऑफ हैप्पीनेस, वो खुशियों के बारे में नहीं सोचता। फॉर ही वॉज सोरफुल, क्योंकि वो क्या था, दुख में था। एट बीइंग ऑफ स्पार्टेड फ्रॉम हिज होम, और यानी उसको दुख था किस चीज़ का, स्पार्टेड, स्पार्टेड मतलब अलग होना, यानी उसको घर से अलग करने का उसको सबसे बड़ा दुख था। उसके बाद आगे देखते हैं। द ट्रीज वॉज द ट्रीज वॉज अनलोडेड इन कोर्ट यार्ड, तो ट्रीज को जो है लोडेड किया गया आंगन के अंदर। एंड कैरिड इनटू ए लार्ज ड्राइंग रूम, और उसके बड़े से ड्राइंग रूम में इसको ले जाया गया। द सर्वेंट्स एज वेल एज द यंग लेडीज, सर्वेंट्स के साथ साथ जो घर की जो यंग लेडीज थी, इसको जो है डेकोरेट किया। ऑन वन ब्रांच, इसके एक ब्रांच के ऊपर। देयर हंग लिटिल नेट्स कट आउट ऑफ कलर्ड पेपर, देयर लिटिल नेट्स, नेट्स का मतलब थे घोंसले, और जो लिटिल नेट्स थे कट ऑफ द कलर्ड पेपर, उन्होंने जो है कलर्ड पेपर को काटा। एंड ईच नेट, और प्रत्येक नेट वॉज फुल फिल्ड विद शुगर प्लम्स, तो जो प्रत्येक जो नेट था वो क्या था, शुगर प्लम्स का, मीठे पेड़, फील्ड विद शुगर प्लम्स, और जो है वो मीठे पेड़ से भर गए। अमंग द अदर्स, दूसरों के बीच में। बॉज गोल्डन, बॉज का होता है शाखाएँ, गोल्डन एप्पल्स एंड वॉलनट्स वर हंग, वॉलनट्स का मतलब अखरोट, हंग लटके हुए। तो दूसरा क्या है, एप्पल्स और जो है अखरोट लटके हुए थे। लिटिल ब्लू एंड वाइट टैपर्स वर प्लेस्ड, वाइट का मतलब सफ़ेद, ब्लू का नीला, और तो टैपर्स का मतलब छोटी जो जैसे कोई घर है उसके अंदर छोटा सा छेद, उसको हम टैपर बोलते हैं, इसको हम छोटी मोमबत्ती बोल सकते हैं इसको। पर प्लेस्ड अलोंग द लीव्स, और उनके पत्तों के बीच में जो रखा गया। एट द वेरी टॉप, सबसे ऊपर।
ए लार्ज रेड स्टार वर फिक्स्ड। तो वहाँ पे क्या एक लार्ज रेड कलर का जो है स्टार फिक्स किया गया। इट लुक्ड रियली स्प्लेंडेड, मतलब शानदार, ये वास्तव में बड़ा शानदार दिखाई दे रहा था। दिस इवनिंग इज शाम, दे ऑल सेड, उन्होंने कहा हाउ इट विल शाइन दिस इवनिंग, हाउ इट विल शाइन, कि ये इस शाम को कितना सुंदर दिखाई देंगे। उसके बाद आगे है ओ थॉट द ट्रीज, ट्री ने सोचते हुए कहा परहैप्स इन द इवनिंग, शायद शाम को द अदर ट्रीज, दूसरे पेड़ फ्रॉम द फॉरेस्ट से विल कम टू लुक एट मी, वो जो है मुझे देखने के लिए आएंगे। आई वॉन्टर, मैं हैरान हूँ, इफ आई शैल टेक रूट हेयर, टेक रूट का मतलब है उगाना प्रारंभ करना। आई शैल टू रूट, मैं यहाँ पे जो है पेड़ उगाना प्रारंभ करूँगा। एंड विंटर एंड समर स्टैंड कवर्ड विद ऑर्नामेंट्स, तो ऑर्नामेंट्स का मतलब है एक तरह का गहना, और जो सर्दी और गर्मी की ऋतु से क्या यहाँ पे बड़ा, यानी मैं कहता है कि इस समय मैं पेड़ उगाऊंगा और वो जो नेक्स्ट जो गर्मी और सर्दी ऋतु है उसमें क्या ये बड़ा हो जाएगा। इन द इवनिंग, शाम को द कैंडल्स वर डिलाइटेड वेरी बो, जो कैंडल्स थी, मोमबत्ती थी, वर लाइटेड, उनको लाइट किया गया, बड़ी शाखाओं के साथ जो इनको लाइट किया गया। वर्ड ब्राइटनेस, कितनी सुंदर चमकीला। द ट्रीज ट्रेमल्ड बिकॉज वन ऑफ द टेपर सेट फायर टू द फॉलेज, तो वन ऑफ द टेपर, तो उनके जो टेपर्स थे उनके बीच में सेट किया गया, क्या किया था, टू सेट द फायर टू द फ्लाइज, फ्लाइज का मतलब पत्तियों के बीच में जो उनको फायर सेट किया गया। इट स्टार्टेड बर्निंग, इससे क्या वो जलना शुरू हो गया। हेल्प हेल्प क्राइड द यंग लेडीज, जो यंग लेडीज वो चिल्लाई, क्या चिल्लाई, हेल्प हेल्प, एंड दे क्विकली पुट आउट द फायर, उन्होंने झट से जो है आग को बुझा दिया। आगे हैं नाउ अब द ट्री डिड नॉट, नाउ द ट्री डिड नॉट इवन डायर, इवन डायर मतलब साहस नहीं किया, ट्रेम्बल कांपते हुए। व्हाट ए स्टेट ही वॉज इन, स्टेट मतलब है अवस्था, वो किस अवस्था में था। ही वॉज सो अनईजी, वो क्या है बहुत ही ज़्यादा जो है हड़बड़ाहट फील कर रहा था। सडनली अचानक बोथ द डोर्स ओपन एंड, जो अचानक क्या दोनों दरवाजे खुल गए। एंड और ट्रुप ऑफ चिल्ड्रन रस्ट इन, ट्रुप का मतलब होता है समूह, यानी बच्चों का एक टोली जो है वो क्या है इसके लिए अंदर दौड़ आई। दे डांस्ड अराउंड द ट्री, उन्होंने जो है पेड़ के इर्द गिर्द डांस किया। एंड और वन प्लेजेंट, और बड़ी खुशी के साथ, आफ्टर द अदर वॉज पुल्ड ऑफ। व्हाट आर दे अबाउट, वो किसके बारे में नाचे, थॉट द ट्री, यानी वो पेड़ क्या कि ये किस लिए कर रहे हैं ऐसा कुछ, ये सोचते पेड़ ने। व्हाट इज टू हैपन, अब क्या होने वाला है। एंड द लाइट्स बर्न डाउन, जो लाइट्स है वो क्या है बर्न डाउन, तो वेरी ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब वेरी ब्रांचेस मतलब हर एक शाखाओं में इसके लाइट्स जो है वो क्या होने लगी, चमकाने लगी। एंड दे बर्न डाउन, वे जल गए। एंड दे वर पुट आउट वन आफ्टर द अनदर, और उसके बाद एक एक उनको क्या है डाल दिया गया। चिल्ड्रन फेल अपॉन विद सच वायलेंस दैट ऑल इट्स ब्रांचेज क्रैक्ड, तो जो है बच्चे जो है एक झुंड के साथ में जो है एक अहिंसा के रूप में जो है उन शाखाओं पर टूट पड़े। द चिल्ड्रन डांस्ड अबाउट विद हर देयर ब्यूटीफुल प्लेथिंग्स, और बच्चों ने जो अपनी जो ब्यूटीफुल थिंग्स की थी जो भी उनके पास में, उनके साथ क्या किया, डांस किया। नो वन लुक्ड एट द ट्री एस्पेक्ट्स, नो वन कोई नहीं, एट द ट्री, ट्री को छोड़ करके, और बाकी सारे खुश थे। द ओल्ड नर्सिस, वो नर्सिस भी हु पीप्ड बिटवीन द ब्रांचेस, और वो नर्सिस भी खुश थी जो क्या है उनकी शाखाओं में से झांक रही थी। बट इट वॉज ओनली टू सी, सिर्फ एक दिखावा था। दैट इफ देयर वॉज ए फिग, फिग होता है अंजीर, देयर वॉज ए फिग, वहाँ पे अंजीर था, और एन एप्पल एक सेब, लेफ्ट दैट ही हैड बीन फॉरगॉटन, जो वहाँ पे क्या है एक या तो क्या रह गया था, अंजीर रह गया था, या एक सेब जो है वहाँ पे कोई भूल गया था, सारे उसको ही देख रहे थे। ए स्टोरी क्राइड द चिल्ड्रन, बच्चे चिल्लाई कहानी कहानी। ड्राइंग द लिटिल फैट मैन टुवर्ड, ड्राइंग द लिटिल फैट मैन टुवर्ड, यानी जो फैट मैन था उनको जो है धकेलते हुए, पेड़ की तरफ धकेलते हुए चिल्लाई क्या, कहानी कहानी। उसके बाद आगे है ही सीटेड हिमसेल्फ अंडर इट, उसने स्वयं को इसके अंदर बिठाया। एंड सेड, कहा, नाउ वी आर इन द सेड, अब हम क्या है छाए में हैं। एंड और द ट्री कैन लिसन टू, और पेड़ सुन भी सकता है। बट आई शैल
टेल ओनली वन स्टोरी, सिर्फ मैं तुम्हें एक ही कहानी बताऊंगा। सेल का मतलब होता है गागेगी और टेल का मतलब होता है बताना। नाउ अब विच विल यू हैव, आप क्या बताओगे? अबाउट लवेडी अवेडी, मैं किस बताऊँगा? लवेडी अवेडी और हम्प्टी डम्प्टी, और मैं ये कहानियाँ बताऊँगा लवेडी अवेडी और हम्प्टी डम्प्टी हु ट्रेवल्ड, जो ट्रेवल्ड जिन्होंने ट्रेवल्ड किया डाउन स्टेयर तक, एंड येट आफ्टर ऑल सबसे पहले केम टू द थ्रोन एंड मैरिड टू ए प्रिंसेस, और उसके बाद वो क्या है? केम टू द थ्रोन, और वो क्या है? थ्रोन्स के लिए आए एंड मैरिड टू द प्रिंसेस, और जो है राजकुमारी से क्या की? मैरिज की, शादी की। हम्प्टी डम्प्टी फेल स्टेयर्स, हम्प्टी डम्प्टी क्या है? स्टेयर से गिर गए, एंड और येट फिर भी ही मैरिड टू प्रिंसेस, उसने जो है फिर भी जो है प्रिंसेस शादी की। यस यस दैट इज द वे ऑफ वर्ल्ड, हाँ यही संसार का नियम है। तो द फर ने कहा एंड बिलीव्ड इन, इसमें भरोसा करो। वेल वेल वी नो, हम जानते हैं। हु नोज, कौन जानता है? हु नोज, कौन जानता है? परहैप्स, शायद। आई में फॉल डाउन स्टेयर, शायद मैं भी जो है डाउन स्टेयर से गिर सकता हूँ। टू एंड गेट प्रिंसेस एज माई वाइफ, और जो है राजकुमारी को अपनी पत्नी के रूप में जो है प्राप्त कर सकता हूँ। उसके बाद आगे है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह को, द सर्वेंट एंड द हाउस मेड कैम, हाउस मेड होते हैं नौकरानी, सुबह जो है नौकरानी और जो मालिक, सॉरी इन द मॉर्निंग सुबह को द सर्वेंट नौकर और जो है नौकरानी घर में आए। दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द रूम, वो उसे घसीटते हुए रूम से बाहर ले गए। एंड अप द स्टेयर्स इनटू लॉफ्ट, और जो है जो स्टेयर्स है उसके ऊपर के छोटे से को छोड़ दिया। हेयर इन द डार्क कॉर्नर, एक छोटे से अंधेरे कॉर्नर में उसको छोड़ दिया। वेयर नो डे लाइट कुड इंटर दे लेफ्ट हिम, और उन्होंने इसे ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ पे दिन में जो है किसी तरह का सूर्य का प्रकाश को नहीं मिलता था। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है? थॉट द ट्री, ट्री ने सोचते हुए कहा। व्हाट एम आई टू डू हेयर, टू डू मतलब करना, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? ही लेंट अगेंस्ट द वॉल, उसने जो है वॉल से पूछा। लॉस्ट द थॉट्स, विचारों में खोते हुए। डेज एंड नाइट्स, दिनों और रात में। पास ऑन, दिन और रात बीत गए। एंड नोबडी केम अप, और उसके पास कोई नहीं आया। एंड और व्हेन एट लास्ट, सबसे आखिर में somebody did come, उसके पास कोई आया। इट वॉज ओनली टू पुट सम ग्रेट ट्रंक्स इन ए कॉर्नर, ट्रंक्स का मतलब सूंड, इन ए कॉर्नर, ये इनके पास है तो क्या है? सिर्फ अपने सूंड जो एक कॉर्नर में डाल सकते थे। आउट ऑफ द वे देयर स्टूड द ट्री क्वाइट हिडन इंटायरली फॉरगॉटन, देयर स्टूड ट्री क्वाइटली, वहाँ पे जो है पेड़ जो छिपकर खड़ा था। इंटायरली फॉरगॉटन, जो कि सारा कुछ भूल गया था। आगे है स्क्विक स्क्वैक, तो स्क्विक्स क्या होता है? जो चूहे उसको जो चिंचाते हैं बोलते हैं, उनकी जो साउंड उसको हम स्क्विक बोलते हैं, स्क्विक। सेड द लिटिल माउस एट द सेम मोमेंट, उसी समय जो है लिटिल माउस ने कहा। पीपिंग आउट ऑफ हिज होल, अपने बिल से बाहर झांकते हुए। एंड देन अनदर लिटिल वन केम, और तब दोबारा जो छोटा चूहा बाहर आया। दे स्मेल्ड द फर ट्री, उन्होंने जो फर ट्री की को सूंघा। एंड रेस्टल अमंग द ब्रांचेस, रेस्टल का मतलब होता है सरसराहट करना, क्या होता है? सरसराहट करना। और ब्रांचेस शाखाओं में, उन्होंने जो है उसकी शाखाओं में सरसराहट की, नहीं शाखाओं में जो है खेलने लगे। इट इज़ ड्रेडफुली कोल्ड, ये बहुत ही भयानक जो है ठंड है। सेड द माउस, माउस ने कहा। बट फॉर दैट, उसके लिए। इट वुड बी लेटफुल हेयर, यहाँ बड़ी खुशी होगी। ओल्ड फर वुड नॉट इट, यहाँ पे कोई बूढ़ा फर नहीं है। आई एम बाय नो मीन्स ओल्ड, मेरे कहने बूढ़ा मेरा कहने का मतलब नहीं है। सेड द फर ट्री ने कहा। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो? आस्क्ड द माइस, चूहे ने कहा। टेल अस अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट ऑन द अर्थ, हमें जो है धरती के ब्यूटीफुल स्पॉट्स के बारे में बताओ। आई ओनली नो द वुड, मैं सिर्फ जंगल को ही जानता हूँ। वेयर द सन शाइन, जहाँ पे क्या है? सूर्य चमकता है। एंड वेयर द लिटिल बर्ड सिंग, और जहाँ पे लिटिल बर्ड गाना गाते हैं। एंड देन, और तब ही टोल्ड ऑल अबाउट हिज यूथ, जो है उसने सभी जो है तब अपने जो यूथ के बारे में बताया। द लिटिल माइस
द लिटिल माइस हैड नेवर हर्ड, इसके बारे में कभी नहीं सुना, एंड द लाइक बिफोर, दे लिस्टन एंड सेड, उन्होंने कहा हाउ मच यू हैव सीन, आपने कितना देखा, हाउ हैप्पी यू मस्ट हैव बीन, और आप कितना खुश दिखाई देते हो, यस हाँ, दोज वर हैप्पी टाइम्स, ये खुशी का समय है, एंड देन तब ही टोल्ड अबाउट क्रिसमस ईव, तब उसने क्रिसमस ईव के बारे में बताया, व्हेन जब ही वॉज डेक्ड आउट, डेक्ड आउट का मतलब होता है सुशोभित होना, सजना, वो जो है सजा विद कैक्स एंड कैंडल्स, कैक्स और कैंडल के साथ, ओ अरे सेड द लिटिल माउस, लिटिल माउस ने कहा हाउ फॉर्चुनेट यू हैव बीन, तुम कितने सौभाग्य हो, ओल्ड फर ट्री, कि आप कितने सौभाग्यशाली हो, आई एम बाय नो मीन्स ओल्ड, मेरे ओल्ड कहने का ये मतलब नहीं है, सेड ही, उसने कहा, आई केम फ्रॉम द वुड दिस विंटर, मैं इस सर्दी जो है जंगल से आया हूँ, आई एम क्वाइट यंग, मैं वहाँ पे यंग था, दे मे स्टिल कम, दे मे स्टिल कम, शायद अभी वो आएंगे, हम्प्टी डम्प्टी फेल डाउन स्टेयर, हम्प्टी डम्प्टी जो है वो स्टेयर से क्या करेंगे, गिरेंगे, एंड और येट ही गॉट ए प्रिंस, और उसे क्या है कि राजकुमारी मिलेगी, हु इज़ हम्प्टी डम्प्टी, हम्प्टी डम्प्टी कौन है, आस्कर द माइस, माइस ने पूछा, सो इसलिए देन द फर ट्री टोल्ड द होल फेरी टेल, टेल होती है कहानी, तब उसने जो है सारी फेरी टेल उसको बताई, किसको, माइस को, नेक्स्ट नाइट, अगली रात, टू मोर माइस केम टू लिसन हिज स्टोरी, और अगली रात जो है दोबारा दो और जो है नए चूहे जो है कहानी को सुनने आ गए, बट दे डिड नॉट फाइंड इट टू इंटरेस्टिंग, परंतु उन्हें वो कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। उसके बाद आगे है, डू यू नो ओनली वन स्टोरी, क्या आप जानती हो सिर्फ एक कहानी, आस्कर द माइस, माइस ने कहा, ओनली दैट वन, सिर्फ एक, आंसर द ट्री, ट्री ने उत्तर दिया, इट इज़ वेरी स्टूपिड स्टोरी, ये बहुत ही स्टूपिड स्टोरी थी, कांट यू टेल एनी अदर स्टोरीज, क्या आपने ये कहानी किसी दूसरे को तो नहीं बताई, नो सेड द ट्री, ट्री ने कहा, देन गुड बाय, तब गुड बाय, सेड दे एंड वेंट अवे, और वो ऐसा कहते हुए चले गए, द ट्री वॉज लोनली अलोन, अब जो है अगेन जो ट्री है वो दोबारा अकेला रह गया, वन मॉर्निंग, एक सुबह, सम पीपल केम, कुछ लोग आए, एंड सेट टू वर्क इन द लॉफ्ट, और अपना जो है लॉफ्ट में काम करना उन्होंने शुरू किया, दे ट्रंक्स वर मूव्ड द ट्री, जो शाखाएं थी जो ट्री की उनको हटाया, पुल्ड आउट दे, उनको हटाया, एंड थ्रोन टुवर्ड द स्टेयर, उनको जो है स्टेयर की तरफ फेंक दिया, वेयर डेलाइट स्टोन शोन, जहाँ पे जो डेलाइट वहाँ पे क्या है, शोन कर रही थी, चमक रही थी, नाउ ए मेरी लाइफ विल बिगिन अगेन, अब जो है दोबारा एक वैवाहिक जो लाइफ वो शुरू होगी, वैवाहिक जीवन शुरू होगा, थोड़ द ट्री, ट्री ने सोचते हुए कहा, ही फेल्ट द फ्रेश एयर, वो ही फेल्ट द फ्रेश, उसने फ्रेश एयर को जो है फेल्ट किया, महसूस किया दफा सबसे पहले, नाउ अब आई शैल रियली इंजॉय लाइफ, अब मैं वास्तव में जीवन का आनंद लूँगा, बट अल्लाह, बड़े दुख की बात है, हीज लीव्स वर ऑल ड्राई एंड येलो, परंतु अब उसके जो सारे पत्ते थे वो सूख चुके थे और पीले पड़ गए थे, इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, सम ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, हु हैड डांस क्रिसमस राउंड, जो है क्रिसमस त्यौहार पे क्या वो डांस कर रहे थे, द फर ट्री, दे वर ग्लैड एट द साइट ऑफ हिम, उनकी नज़र उनके ऊपर उसके ऊपर पड़ी, वन ऑफ दैम, उनमें से एक रैन एंड टोर ऑफ द रेड स्टार, उनमें से एक की उसके पड़ी, और उन्होंने क्या दौड़ते हुए जो है उसके एक जो है रेड स्टार को वहाँ से क्या कर लिया, फाड़ दिया, ओनली लुक व्हाट इज स्टिल ऑन द अगली ओल्ड क्रिसमस ट्री, ओनली लुक व्हाट इज स्टिल, सिर्फ वो दिखाई दे अगली ओल्ड ट्री, वो बड़ा पेड़ जो वहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेट द ट्रेम्बलिंग ऑन द ब्रांचेज, टहलते पिसाई, जो है शाखाओं को जो है उसने पीसते हुए कहा, द ट्री वॉज सेड, ट्री उदास था, इट्स ओवर, ये खत्म हो चुका, इट्स पास्ट, ये बीत चुका है, सेट द पुअर ट्री, पुअर ट्री ने क्या कहा कि अब जो है ये कहानी खत्म हो चुकी है, समय बीत चुका है, आई शुड हैव रिजॉइस्ड, मुझे पुनः खुश होना चाहिए था, व्हेन जब आई हैड रीजन टू डू सो, आई हैड रीजन, जिस कारण जानना चाहिए था, नाउ इट्स पास्ट, अब क्या है कि समय बीत चुका है, अब पछताने से कुछ
नहीं होता। हैंस क्रिस्टियन एडिसन इसके जो है राइटर हैं। तो हम इसके वर्ड में देख लेते हैं। कैमरेस का मतलब होता है दोस्त, मैग्निफिसेंट होता है शानदार, स्वेलोज मीन गटकना, स्ट्रोक्स मीन सार्स, और मसिंग मीन सोचना, मैट्स मीन होता है कुकतन, मैग्निफिसेंट मीन शानदार, और गिंगर ब्रेड में होता है जिंजर ब्रेड, रिजोशिंग आनंद लेते हुए, शुगर प्लम्स मीठे बेर, बॉस मिलते शाखाएँ, और ये जो है आपका है वॉलनट्स का मतलब होता है अखरोट। उसके बाद आगे है टैपर्स में छोटी मोमती या जिसको छेद भी बोलते हैं हम। टेक रूट टू हेयर उगना प्रारंभ होना, पॉलीज मीन पत्ते, रूप मीन समूह, और हाउसमेट मीन नौकरानी, और लॉफ्ट मीन छोटा छेद, और उसके बाद में रेस्टेड मीन सरसराहट की आवाज़ आना, डेकड आउट मीन सुशोभित करना, और ट्रैम्पलिंग मीन है पिसाई। हम इसका टिक द करेक्ट देखते हैं आगे हम। इन विच सीजन डिड द स्वेलोज एंड स्ट्रोक्स कैंप, किस सीजन में आए थे वो? स्प्रिंग। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रोक द मैग्निफिसेंट मैट्स द शिप वर मेड ऑफ फर। व्हाट वाज प्लेस्ड क्या रखा गया था? एट द वेरी टॉप ऑफ द डेकोरेटेड ट्री, क्या रखा गया था? ए लार्ज रेड स्टार। हु वर ओनली चैंपियन ऑफ द फर ट्री इन द लव, इसमें कौन थे? लास्ट में माइस। उसके बाद में आगे हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। What was the player of fir tree? How was it answered? The player of fir tree was to be grown up. बड़ा होना। He grew into a tall and beautiful tree. और बड़ा होकर क्या वो एक सुंदर पेड़ के रूप में बन गया। उसके बाद आगे है हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What did the woodcutters do in autumn? तो पतझड़ में क्या किया था? Woodcutters felled some largest tree in autumn. आगे है अकॉर्डिंग टू द स्पैरो, स्पैरो के अकॉर्डिंग व्हाट मैग्निफिसेंट अवेटेड द कट ट्री। अकॉर्डिंग टू द स्पैरो, स्पैरो के अकॉर्डिंग द कट ट्रीज वर टू बी प्लांटेड इन द मिडल ऑफ द वर्म्स रूम, तो उनको वर्म्स रूम के अंदर क्या प्लांट किया गया, एंड डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल थिंग्स सच एज गोल्डन एप्पल्स, टॉयज एंड जिंगर ब्रेड्स एटसेट्रा। उसके बाद आगे हाउ डिड द फर ट्री फील, फर ट्री को कैसा फील हुआ जब ही वॉज कट डाउन, काटा गया था। फर ट्री फेल्ट शार्प पेन, उसे बहुत दुख हुआ जब उसको काटा गया। उसके बाद आगे है फिफ्थ क्वेश्चन है हु डेकोरेटेड द फर ट्री हाउ, तो द सर्वेंट्स एंड द यंग लेडीज डेकोरेट द फर ट्री, उन्होंने कैसे किया था? तो किसने किया था? सर्वेंट और यंग लेडीज ने किया था। कैसे किया था हम इसका बताएंगे आगे। वन ब्रांच लिटिल नेट्स कट आउट ऑफ पेपर वर हैंग, द नेट्स वर पिलिंग एंड द स्पार्कनेस। उसके बाद आगे है सिक्स्थ है हाउ डिड द चिल्ड्रन स्पेंड देयर टाइम अराउंड द ट्री इन द इवनिंग, कैसे बताया था उन्होंने समय अपना शाम का? द चिल्ड्रन डांस अराउंड द ट्री विद ब्यूटीफुल थिंग्स मूव्ड फ्रॉम द ट्री। हाउ डिड द फर ट्री फील इन द लॉफ्ट, तो कैसा लगा था उसको लॉफ्ट के अंदर? इन द फील्ड लवली इन द लॉफ्ट देयर वॉज नो डे लाइट, ही फेल्ट हिडन देन फ्रोटन बाय ऑल। व्हाट डिड द फर ट्री टेल अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट ऑन द अर्थ, उसने जो मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स थी धरती उसके बारे में उसने क्या बताया था? तो द फर ट्री टेल्स हिज होम्स इन द वुड्स स्पॉट्स ऑन द अर्थ। तो ये आज का लेसन। थैंक यू।